विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। यानी पहले पावर में जो बाधा क्या है? मैन्यता। मैन्यता यानी नकली मैं, अहंकार की बाधा। ये मैन्यता हट गई, क्यों? मैन्यता है नहीं एक्चुअली, सिर्फ लगता है, एक्चुअली नहीं है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम, आनंद, मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें।
ये संभव है शुभ्र प्रकाश में, सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। लोगों को पावर ऑफ प्रेजेंस नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ पावर। उल्टा चाहिए, उनको चाहिए प्रेजेंस ऑफ पावर। हमारे जीवन में पावर हो, पद का पावर, पैसे का पावर, नाम शोहरत का पावर, सुख सुविधा का पावर, किसी नेता से पहचान, किसी ऐसे इंसान की सिफारिश हम कर पाते हैं, ऐसा पावर।
वो क्या चाहते? प्रेजेंस ऑफ पावर। तो फिर ये जो उल्टा हो गया है, उस वजह से लोग अहंकार में फंस जाते हैं। यानी पहले पावर में जो बाधा क्या है? मैन्यता। मैन्यता यानी नकली मैं, अहंकार की बाधा। ये मैन्यता हट गई, क्योंकि मैन्यता है नहीं एक्चुअली, सिर्फ लगता है, एक्चुअली नहीं है। अंधेरे में कोई कोट टंगा हुआ है, आपको लगता है उधर चोर खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है उधर, मगर आप जानते एक्चुअली है नहीं, उधर दिखता है। आप नजदीक जाते हो तो कहते चोर भाग गया, कोट था उधर। तो चोर था क्या जो भाग गया? था ही नहीं। ये तो सिर्फ मान्यता थी, ऐसा लग रहा था। रस्सी सांप लग रही थी, सांप था नहीं। तो कई दुख हम जो हमें लगते ये दुख है, एक्चुअली दुख नहीं, मगर मान्यता की वजह से लगता है ये दुख है, और हम रोते धोते जीवन काटते हैं। तो ये पहला पावर इतना बड़ा कार्य कर सकता है। आपकी गाड़ी गायब होती है, अहंकार समाप्त होता है। फिर आप देखते हो इस प्रेजेंस में आपके अंदर जो शुभ इच्छा जगती है, शुभ इच्छा, डिजायर, वो डिजायर कैसे तुरंत पूरी होने शुरू हो जाती है। शुभ इच्छा जगी, इच्छा पूरी होने लग गई। एक्चुअली में हर इंसान की इच्छाएं पूरी हो रही, मगर इंसान बीच में रुकावट खुद ही डालता है, खुद ही रोकता है। ये उसको दिखता नहीं है। इसको उदाहरण से समझेंगे तो पकड़ में आएगा कि इंसान कैसे बाधा डालता है अपनी ही इच्छा में। जैसे आपका बच्चा, आपका बेटा ड्राइंग कर रहा है, चित्र बना रहा है गुब्बारों का, गुब्बारे, बलून, उसने बलून बनाए, आप उसको मदद कर रहे हो, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। बलून बना के फिर वो कहता है मुझे गुब्बारे चाहिए, मुझे गुब्बारे चाहिए। तो आपको लगता है हाँ इसको गुब्बारे लेकर देना चाहिए, मगर मैं दे नहीं पा रहा हूँ, लेकर दे नहीं पा रहा हूँ, इसको गुब्बारे लेकर देना चाहिए। तो आपको दुख होता है मैं अपने बेटे के लिए ये भी नहीं कर सकता। तो अब दुख में क्या हो गया? आपके आंखों में आया पानी। मगर हुआ क्या था एक्चुअल? जैसे ही बच्चे की वो इच्छा जगी, बलून चाहिए, उसी वक्त बलून्स पृथ्वी से बाहर आने लग गए। ये उदाहरण है, समझना इसको। वो बलून बाहर आने लग गए। कौन से कलर के बलून थे? वाटर कलर के बलून थे। पानी का जैसे रंग होता है ना, ट्रांसपेरेंट, वैसे बलून थे। वो मदर नेचर ने देना शुरू कर दिया, कुदरत, मदर नेचर। इंसान जो इच्छाएं रखता है ना, तो वो इच्छाएं पूरी तुरंत होना शुरू हो जाती है। मगर दिखती है क्या तुरंत? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, वाटर कलर में। तो बलून तो आ गया बाहर, मगर आपको क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आपके आंख में है पानी। आंख में पानी है तो कैसे दिखता है आपको? पानी भरी आंखों से पानी के रंग के गुब्बारे कहां दिखेंगे? तो वो गुब्बारा नहीं दिखा तो आप दुखी है। मगर बलून तो उसी वक्त ही आया। आपको क्या करना था? सिर्फ लेना था, सिर्फ उसका धागा पकड़ना था। इतना आसान था। और वो धागा पकड़कर बच्चे को कहना था अब इसके ऊपर रंग लगा। रंग तो उधर ही है। करना क्या था? गुब्बारा पकड़ना था और रंग लगाना था, गुब्बारा तैयार। मगर आंसू जो है वे देखने नहीं देते हैं। इच्छा तो पूर्ण हो गई तुरंत। तो जब इंसान के आंखों में पानी और कानों में मट्टी मुल्तानी आ जाती है तो वो कुदरत के सिग्नल पकड़ नहीं पाता। कुदरत दे रही है। तो बस हमें उस वक्त क्या करना चाहिए था? उस वक्त हमें दुख के आंसुओं की समझ मिलनी चाहिए थी कि
इच्छा जगी है यानी पूरी हो रही है। मुझे अपनी आंखों में खुशी लानी चाहिए। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।